क्योंकि विवाह ही एक ऐसा कार्यक्रम है कि जाते हैं लोग 100 गो तो आते हैं 101 गो। विवाह में जाते हैं लोग 100 तो आते हैं 101, और यहाँ तो गए थे 100 तो आए थे 104। तो नित्य मंगल रोज आनंद ही बढ़ रहा है। माँ जानकी जब से आई है, जब लक्ष्मी स्वरूपा है, भक्ति स्वरूपा है, और माँ सीता, हम लोग के यहाँ होता है रसोई में आगमन जब पतो आती है तो कहीं कहीं 2-4 दिन बाद, चौठारी के दिन बाद स्पर्श होता है, कहीं कहीं 1.25 महीना के बाद होता है। अपने अपने यहाँ का लोकाचार बोला जाता है, अपने अपने घर की परंपरा है, गांव की परंपरा अनुसार। तो माँ सीता भी जिस दिन रसोई में गई तो इन्होंने प्रस्ताव रखा कि मेरी भी इच्छा है कि जब रसोई बनाऊं तो मेरी एक हार्दिक इच्छा है। तो राम जी ने कहा क्या इच्छा है बोलो। तो सीता मैया ने कहा कि मैं जब भोजन बनाऊं पहला दिन ससुराल में, तो भोजन बनाने के बाद किसी ब्राह्मण को खिलाऊंगा। तो राम जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है गुरु जी, नहीं ब्राह्मण को खिलाना ये तो अच्छी बात है। हम लोग तो अपने आप, हमारा कुल ही है जो विप्रो की पूजा करने वाला है। हमारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा तो ऋषि कुमार विश्वामित्र जी को जो ब्रह्मर्षि थे उनको स्वप्न में देखा तो दान कर दिया। ये सतयुग की बात है। सतयुग के बारे में बताया गया कि स्वप्न में भी देखने पर त्याग का भावना स्वप्न में भी आया तो त्याग कर दिया राजा हरिश्चंद्र ने। इस सतयुग की व्यवस्था है। त्रेता की व्यवस्था क्या है? राम जी कह रहे हैं कि भाई तुम राजगद्दी संभालो, पैसा तुम रखो, पद तुम रखो। भरत जी कहते हैं नहीं भैया आप रखो। यहाँ तुम का चक्कर लगा है त्रेता में। तुम रखो तो तुम रखो, धन का कोष तुम रखो, तुम रखो। और द्वापर में दुर्योधन कहता है कि भगवान कृष्ण गए कि दे दो केवल 5 ग्राम। वैसे तो 50-50 का अधिकारी पांडव लोग हैं। दुर्योधन 100 भाई है, उससे मतलब नहीं। वह अपने पिता का 100 पुत्र हो या 1000 पुत्र हो, पिता के ही धन में से अधिकारी बनेगा। तो पिता 2 भाई थे, पांडु और धृतराष्ट्र, तो 1/2। तो अपने पिता का एक पक्ष और पांडव के पिता का एक पक्ष, तो 1/2 ही होना चाहिए। नहीं, कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी लगा। लेकिन दुर्योधन वो भी दे न सका, अशिष्ट समाज का ले न सका। ये द्वापर की व्यवस्था है। कह रहा है कि बिना युद्ध किए मैं सुई के नोक के बराबर भी धन नहीं दूंगा, संपत्ति नहीं दूंगा, जमीन नहीं दूंगा। आप कह रहे हैं प्रभु दे दो केवल 5 ग्राम, मैं सुई के नोक के बराबर भी संपत्ति नहीं दूंगा। और ये तो कलयुग है। करे बिना अटैक का, बिना युद्ध का सुई के नोक बराबर नहीं दूंगा। यहाँ तो भाई भाई का मर्डर हो जाता है, प्रमोद महाजन को प्रवीण महाजन। ऐसे हजारों घटनाएं भारत में होती रहती है। भगवान कृष्ण ने पूछा ये तुम क्यों अधर्म कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं धर्म क्या है? दुर्योधन कहता है धर्मम जनामि न चमे प्रवृत्ति, अधर्मम जनामि न चमे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ,
लेकिन इसमें ना मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरा विचार उसमें नहीं लगता है, मेरा मन उस तरफ नहीं जाता है। धर्मम जनामि न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन जान नहीं सकता हूँ। अधर्मम जनामि न च मे निवृत्ति, अधर्म को भी जानता हूँ लेकिन उसका त्याग नहीं कर सकता हूँ। ये ऐसा प्रारंभ उसका मजबूत था। अधर्म को जान कर आज भी क्या होता है, हम लोग जितने अधर्म, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार जो भी करते हैं, कुविचार अधिक होश नहीं करते हैं, जानबूझकर इतना अधर्म हमें जकड़ दिया है। क्यों? आहार के कारण। जब तक आहार दूषित नहीं होगा तब तक व्यवहार प्रदूषित नहीं होगा। जैसा पियो पानी वैसा ही निकलेगा पानी, और जैसा खाइए अन्न वैसा होए मन। अहिंसा परमो धर्मों की बात करे और रोज हिंसा करे तो कहां से विचार बदलेगा। ये दुर्योधन था, हिंसावादी व्यक्ति था, उसका संपर्क में मित्र भी था, चार्वाक नाम का मित्र था जिसने सूत्र दिया ऋणम धृत्वा घृतम पिबेत, ऐसा उसका मित्र भी था। चारों अन्याचार, अत्याचार, पापाचार से बंधा हुआ था। दुर्योधन भी धृतराष्ट्र भी उच्च महत्वाकांक्षी कारण, पाप बुद्धि के कारण इसको जन्म से ही कुसंस्कार भर दिया। गंधारी ने तो पट्टी ही मान लिया। हालांकि पत्नी को ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहा गया कि पत्नी विकलांग है तो पत्नी अपना पैर दे देती है, मतलब सहारा देती है, वैसा बन जाती है। पति अंधा है तो पत्नी आंख बन जाती है। लेकिन यहाँ दोनों अंधे, जब चारों तरफ ही अंधा हो, जो मार्गदर्शक हो, पथ प्रदर्शक हो वही अंधा हो, तर्क दिखलाने वाला ही अंधा हो, तो क्या उसको खुद पता नहीं है कुआं किधर है, खाई किधर है, उधर ही तर्क दिखलाएगा कि कुआं खाई होगा। और ये तो जवानी, धृतराष्ट्र तो अंधा बुढ़ा व्यक्ति, और जवानी ऐसी भी अंधी है। एक गांव में दो लोग रहते थे। वैसे तो बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन उस गांव में दो लोग मित्र थे। एक अंधा था और एक लंगड़ा था। दोनों में बड़ी प्रेम था। और उस गांव में प्रकृतिवश अचानक एक दिन आग लग गई। सारा गांव भागने लगा। अंधा भी चिल्ला रहा है आग आग, लंगड़ा भी कह रहा है आग आग। दोनों ने कहा कि हम चाहे तो बच सकते हैं इस अग्नि की ज्वाला से। कहा कैसे? अंधे ने कहा, अंधा देखिए कह रहा है कि हमें दिखता तो नहीं है लेकिन मेरे पास पैर है, और तुम्हें दिखता है लेकिन तुम्हारे पास पैर नहीं है। तो लंगड़ा ने कहा तो क्या किया जाए? तो भागा जाए, लेकिन कैसे? तो लंगड़े ने कहा मेरे को एक उपाय सूझ रहा है। तो क्या? लंगड़े ने कहा कि मुझे अपने कंधे पर बिठा दो, मैं रास्ता दिखलाऊंगा। मैं चल नहीं सकता, दोनों पैरों का अपाहिज था। पदाभ्याम खंजर, दोनों पैरों से लंगड़ा था। पदाभ्याम खंजर, और यह अक्षराभ्याम अंधा, और दोनों आंखों से नेत्राभ्याम अंधा, दोनों आंखों से अंधा था। एनांत विकार तृतीया विभक्ति लगती है। जब किसी के शरीर में विकार आ जाए तो कारक सूत्र के अनुसार तृतीया विभक्ति लगती है। तो नेत्राभ्याम अंधा और पदाभ्याम खंजर, दोनों ने संपर्क किया। लंगड़े ने कहा मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, और लंगड़े ने अंधे के कंधे पर विराजमान हुआ और बता रहे दाएं चलो बाएं चलो, और अंधा वैसे ही दौड़ रहा है। दोनों भाग के बच गए। तो हमारे पास ऐसी विडंबना है, जवानी अंधी होती है। बल है, पुरुषार्थ है, समर्थवान व्यक्ति है, जो चाहे कर सकता है, पहाड़ तोड़ सकता है, लेकिन विचारने की क्षमता नहीं। और वृथा अनुभवी व्यक्ति नेत्र युक्त होता है लेकिन शरीर ही है।
शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन अनुभव का ज्ञान है। अगर जुआ और वृद्धों का सामंजस्य बना रहे तो समाज के विकास को कोई रोक नहीं सकता। संसार में विडंबना नहीं आ सकती है, लेकिन ऐसी विडंबना जवानी अब लंगड़ी ही नहीं, अंधी ही नहीं, लंगड़ी भी हो गई है, और वृद्धावस्था लंगड़ा ही नहीं, अंधा ही हो गया, अंधा भी हो गया है। अब अपने अनुभव से लोग नहीं पक रहे हैं। एक कलयुग की विशेषता है कि त्रेता में भाई कह रहा है कि मैं सुई के नोक बराबर नहीं दूंगा। ये तो कलयुग है, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन के